और सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। कोरोना अब तीसरी लहर की शक्ल में हमारे सामने है। देश भर में कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। तमाम राज्यों से डराने वाले आंकड़े आ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। चिंता की बात यह भी है कि बड़ी तादाद में डॉक्टर भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। पीजीआई, चंडीगढ़, दिल्ली के कई अस्पताल, मुंबई और कोलकाता के अस्पतालों से डॉक्टरों के संक्रमित होने की खबर है। लेकिन कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद भी लापरवाही पर लगाम नहीं है। लखनऊ, कोलकाता के बाजारों से भीड़ की जो तस्वीरें आई हैं वो वाकई चौंका रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव आयोग 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने पर आमादा दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ इलेक्शन कमीशन की आज बड़ी बैठक है, जिसके बाद जल्द ही चुनावी तारीखों के ऐलान की संभावना जताई जा रही है। तो देश में 24 घंटे में आप समझिए कोविड के 90,000 से ज्यादा मामले आए हैं 24 घंटे में। और इसी के साथ साथ जरा हम ये आपको 3 महानगरों की ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं। जहां देखिए दिल्ली की स्थिति क्या है। 4 जनवरी को जहां करीब 5,000 के आसपास केस थे, वहां कितने केस बढ़े हैं। और वहीं मुंबई के अगर आंकड़े देखें तो 10,000 केस 4 जनवरी को थे। 5 जनवरी यानी एक दिन बाद ही 10 से 15 के पास ये आंकड़े पहुंच जाते हैं। यानी आप 39% केस यहां पर बढ़े हैं। कोलकाता के हाल देखिए, 4 जनवरी को 4,000 केसेस थे, 5 जनवरी को 6,000। और इसी हिसाब से ये आंकड़े से देखकर आप समझिए कि संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है और जो एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। और लग रहा है कि कुछ और कदम भी उठाने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसे ही आंकड़े, क्योंकि मुंबई में आप समझिए पीक पर जब हालात थे तब इतने केसेस इनके आसपास करीब आ रहे थे। अब आप समझिए अभी तो शुरुआत हुई जब केसेस इतने ज्यादा आने शुरू हो गए हैं। तो अलग अलग जगहों की 10 शहर हैं जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं। सीधे रुक कर लेते हैं अमित भारद्वाज, हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अमित, जो स्थिति हम देख रहे हैं दिल्ली के लिहाज से या पूरे देश में जो स्थितियां बन रही हैं वो ये दिखा रही है, क्योंकि हम सतर्क इसी बात को लेकर होना था कि आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज हकीकत यह है कि वाकई ऐसा हो रहा है। क्या तैयारियां सरकार की हुई हैं? किस तरीके की पाबंदियों पर विचार किया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से? जी अर्पिता, देखिए जहां तक पाबंदियों की बात है, हमें पता है कि दिल्ली में पहले से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अब वीकेंड कर्फ्यू भी इस शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा, जो सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा, जिसमें तमाम गैर जरूरी मूवमेंट्स दिल्ली में बंद रहेंगे। साथ ही प्राइवेट ऑफिसेज में सिर्फ 50% कर्मचारियों को दफ्तर से काम करने की इजाज़त दी गई है। सरकारी दफ्तरों में जो कर्मचारी हैं उनको वर्क फ्रॉम होम मोड में शिफ्ट कर दिया गया है। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोगों को बुलाया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि जो पब्लिक मूवमेंट है उसको रिड्यूस किया जाए, जिसके साथ स्प्रेड इस वायरस का कम हो सके। और आपको ध्यान हो, पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने राज्यों को एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें बहुत साफ सीधे तरीके से कहा था कि अब वक्त आ गया है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप किया जाए। टेम्पररी जो हॉस्पिटल्स जिस तरह से सेकेंड वेव के दौरान बनाए गए थे उनको तैयार करने का काम शुरू कर दिया जाए। और साथ ही जो लोग होम आइसोलेशन में जा रहे हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग भी किया जाए, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान लगातार रखा जाए। वो तैयारियां भी अब दिल्ली में शुरू हो गई हैं। आपको एक तरफ जहां सरकारी अस्पतालों को ये कह दिया गया है कि वो जो नंबर ऑफ बेड्स हैं कोविड-19 के लिए आइडेंटिफाई किए हुए, उसको 10% से बढ़ा के 40% तक ले जाएं। साथ ही कल ही दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में भी ये ऑर्डर भेज दिया गया कि जो बेड्स कोविड-19 के हैं उसकी संख्या बढ़ाई जाए। यानी कि अब इस तैयारी में सरकार लगी हुई है कि जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट में उछाल आ रहा है, उसी हिसाब से जो बेड्स है अस्पतालों की उसको भी इंक्रीज किया जाए, ताकि अमित आप नजर बनाए रखिए। तो देखिए अब फिलहाल बेड बढ़ाने की बात कही गई है और कुछ रिजर्व बेड रखने के लिए भी कहा गया है कोरोना पेशेंट्स के लिए। अब सरकार कदम जरूर उठा रही है, लेकिन जागरूक तो लोगों को भी होना पड़ेगा। एक बार फिर दिल्ली मुंबई पूरी तरह से कोरोना की गिरफ्त में है। पूरे महाराष्ट्र की जो हालत है वो बहुत खराब है। महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स की बैठक हुई। फिलहाल महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन लगातार ये कह रहे हैं कि हालात खराब हो रहे हैं। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। कोरोना दिल्ली में भी पूरे देश में भी ओमिक्रॉन के आने के बाद से काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अभी तक कोरोना का जो चल रहा है जिस तरह से, काफ़ी
माइल्ड है पहले के मुकाबले में। लोगों को सिम्टम्स बहुत कम है। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर सतर्क रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और अपना भी पूरे परिवार का भी ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा रश ना करें, ये ना हो कि हल्का सा खांसी हुआ, जुकाम हुआ, तुरंत अस्पताल की तरफ जाएं। आपको होम आइसोलेशन की ज़रूरत है तो होम आइसोलेशन में आपको पूरी केयर की जाएगी और सबसे बेटर ये है कि आप इसको होने से रोकें। जो थर्ड वेव का जो अंदेशा हमें लग रहा है, उसका जो एसिम्प्टोमेटिक का प्रमाण है निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम होम क्वारंटीन पे ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं, ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। और अगर इसी तरह नंबर्स बढ़ते रहे तो थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस में, जिसको हम ऑगमेंटेड रेस्ट्रिक्शंस, ये एक नई व्याख्या निर्माण की गई है कि जिससे नॉन एसेंशियल जो एक्टिविटीज़ है, जहाँ पर भीड़ होती है वहाँ भीड़ किस तरह से हम रोक सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं, यह निर्णय आने वाले दिनों में हम लेंगे। तो ये सभी ऑगमेंटेड रेस्ट्रिक्शंस के हद तक आने वाले दिनों में हम काम करेंगे। लॉकडाउन की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन का मतलब है 100% सब कुछ बंद करना, ये आज ज़रूरी नहीं है। इतना मैं बहुत साफ तरीके से कहना चाहता हूँ। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी की फिरोजपुर रैली के दौरान सुरक्षा में सेंध के मसले पर पंजाब में जबरदस्त राजनीतिक बवाल। बीजेपी ने पूरा मोर्चा खोल दिया है। चन्नी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। बीजेपी के नेता आज राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात करने वाले हैं। जाहिर है इस बैठक में कानून व्यवस्था का सवाल उठाया जाएगा। बीजेपी का सवाल यह है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और इसकी सीमाएं पाकिस्तान से जुड़ती हैं, तो यहां कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए थी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला पंजाब में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। बीजेपी चन्नी सरकार पर लगातार हमलावर है, तो सीएम चन्नी ने कहा कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। टोटल प्रोग्राम जेड़ा बठिंडे तो फिरोजपुर जाण दा बाई एयर सी, 3 हवाई अड्डे जिथे हैलीपैड वो फिरोजपुर दे विच बनाए गए। ये प्रोग्राम सानू लिखती तौर पे उत्थों आया होया है। कोई भी सोच नहीं सी कि बाई रोड भी प्राइम मिनिस्टर साहब ਨੂੰ लेके जाना है। पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन के तहत जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार और प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर के इस तरह का षड्यंत्र किया है, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री को जाने नहीं दिया गया, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाई गई, विकास कार्य न हो, विकास कार्यों की घोषणा न हो, इसको लेकर के अवरोध पैदा किए गए। इससे स्पष्ट होता है कि पंजाब की सरकार और कांग्रेस पार्टी, उसका न तो शहीदों के प्रति सम्मान है और न ही वो पंजाब के सुनहरे भविष्य के लिए किसी तरह की विकास की राजनीति या विकास करना चाहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से भीड़ नहीं जुटा पाए क्योंकि भारी विरोध किसान वर्ग में, आम जनमानस में महंगाई और किसानों के साथ जो सोतेरा व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर है भाजपा के विरुद्ध, तो अब उल जलूल बातें की जा रही हैं। आज जेपी नड्डा जी ने, एक और सम्मानित केंद्रीय मंत्री महोदया ने बहुत सारी बेतुकी और बचकाना बातें कह दी। हमारे लोकप्रिय नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है वो अक्षम्य है और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। यह देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट
कि जो पुलिस है उसने जब आश्वासन दिया है वहाँ प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के नाते से कि रास्ते सब क्लियर हैं, और उसके बाद किस प्रकार से वहाँ पर बसों को रास्ते में अड़ा दिया जाता है और कुछ शरारती लोगों को उसकी पहले से जानकारी दे दी जाती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो रूट है खुफिया रूट होता है और लास्ट मिनट का रूट उसकी जानकारी केवल पुलिस के अलावा किसी को होती नहीं है। तो ये पुलिस के लेवल पर इस प्रकार के लैप्स है और सरकार का ये फेल्योर है। मैं इसको कंडम करता हूँ और मैं निश्चित रूप से देश के राष्ट्रपति जी को ये निवेदन करूंगा कि उस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। मैं स्तब्ध हूं। इस प्रकार से कोई भी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कर सकती है, इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकती है और इतनी बड़ा मैं कहूँगा कि एक नाटक कर सकती है, ये पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत शर्म की बात है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी साजिश थी, मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी साजिश थी कि आज कुछ भी हो सकता है। ऐसे समय में जब जो है मुख्यमंत्री को उनका प्रोटोकॉल जाता है, प्रधानमंत्री जी की सारी जो प्रोग्राम होते हैं वो जाते हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी घोर लापरवाही करना, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, अब देखिए सवाल तो कई हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो सुरक्षा के कारणों से बहुत बड़ी चूक हुई। वहां पाकिस्तान का बॉर्डर भी, वहां से जहां प्रधानमंत्री थे 23 से 24 किलोमीटर वहां पे दूर बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि चन्नी भी वहां पहुंचने वाले थे, या ये लोग जो जुटे थे वहां पर रोड जाम किया जिन्होंने, वो चन्नी से मिलना चाह रहे थे। सच्चाई क्या अभी तक निकलकर सामने आई? देखिए, मुख्यमंत्री चन्नी का दौरा तो एक दिन पहले ही कैंसिल हो गया था, क्योंकि सीएमओ में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और बाकायदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात की जानकारी दी है कि उनका दौरा रद्द हो चुका था कोरोना की वजह से। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक तरफ जहां राजनीति गर्मा रही है, तो दूसरी तरफ इस मामले पर किसान संगठनों ने क्रेडिट लेने का भी सिलसिला शुरू कर दिया है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी और भारतीय किसान यूनियन, इनके नेता लगातार वीडियो डाल रहे हैं और वीडियो डालकर कह रहे हैं कि ये हमने किया है, और जो हमारे साथ दिल्ली में हुआ था, जब हम दिल्ली में प्रदर्शन करने गए थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे ऊपर पानी की बौछारें की थी, और आज वो वक्त आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमने पानी में से निकाला है। और हमने ये वीडियो भी आप देख सकते हैं जो मौके वारदात का है, जहां पर ये भारतीय किसान यूनियन के नेताओं को ट्रैक्टर पर चढ़कर भाषण देते हुए सुना। ठीक है, यानी अब देखिए, अब सवाल ये है कि आखिरकार ये लापरवाही हुई कैसे, ये चूक हुई कैसे? राजनीति लेकिन इस पर शुरू हो चुकी। और बड़ी खबर आ रही है, प्रिंटिंग मिल में जहरीली गैस से बताया जा रहा है 6 लोगों की मौत हुई है। सूरत में दर्दनाक हादसा, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रिंटिंग मिल के पास गैस लीकेज हुई जिससे 6 लोगों की मौत।